बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, इस कक्षा में आज मीरा पदावली की व्याख्या हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम पद जिसकी व्याख्या आज करनी है वो इस प्रकार है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुमन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब ता बेल फैल पड़ गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। भक्तिमती मीरा का ये बहुत सुंदर पद है। इसमें मीरा अपने आराध्य के लिए अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए प्रस्तुत हैं और वह कहती है कि इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त या भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका दूसरा कोई नहीं है। किसी का कोई सहारा, कोई आश्रय नहीं है या उनका उसके अतिरिक्त कोई नाता रिश्तेदार भी नहीं है। अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को ही मानते हुए कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल है एकमात्र, उसके अलावा और कोई मेरा सगा संबंधी नहीं है। गिरधर और गोपाल दोनों श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। गोवर्धन पर्वत धारण करने के कारण उनका एक नाम गिरधर भी है और गोपालक होने के कारण, गाय चराने के कारण, गायों की सेवा करने के कारण उनका एक नाम गोपाल भी है। तो गिरधर और गोपाल दोनों ही श्री कृष्ण के नाम है। तो मीरा कहती है, गिरधर गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई मेरा सगा संबंधी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जो अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करता है अर्थात श्री कृष्ण, वही मेरा पति है, वही मेरा प्रिय है। उसके अतिरिक्त इस संसार में कोई मेरा दूसरा नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। अब मीरा कहती है कि कानी लाज, मर्यादा। तो कुल की जो मर्यादा थी, जो कुल लज्जा की बात, जिस लज्जा की बात कहता था, उस लज्जा का मैंने त्याग कर दिया है। अर्थात जो सामाजिक या सांसारिक जो लोक लाज है उसका मैंने त्याग कर दिया है। मैं पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब चुकी हूँ और उसके पश्चात यदि परिवार के लोग किसी प्रकार की मान हानि या लज्जा का अनुभव करते हैं तो मीरा का उससे कोई लेना देना नहीं है। उस लज्जा की वो बात नहीं करती है, उसकी परवाह नहीं करती है। वो कहती है उसका मैंने त्याग कर दिया है, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कृष्ण, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण मेरे अपने हैं और उनके प्रेम में मैं पूरी तरह से निमग्न हो चुकी हूँ, डूब चुकी हूँ और वही ईश्वर मेरा रक्षक है। उसके रहते भला मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असमन जल भी सींची सींची प्रेम बेल बोई। वो कहती कि संतों के डिंग नजदीक निकट बैठ करके मैंने इस भक्ति को अर्जित किया है और उनके साथ बैठने के कारण मैंने लोक लाज को खो दिया है। अर्थात परिवार के लोग, समाज के लोग मुझे निर्लज्ज कहते हैं तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, उसकी मैंने परवाह करनी छोड़ दी है। असमन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। अपने प्रिय अर्थात श्री कृष्ण के विरह में निरंतर आंसू बहाते रहने के कारण या आंसू बहा करके, व्याकुलता पूर्ण अश्रुधारा बहा करके मैंने कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल को सींचा है। जैसे हम किसी बेल को या किसी पौधे को सींच सींच करके बड़ा करते हैं, तो मीरा कहती है ये प्रेम की बेल, श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, जो भक्ति है, उसकी बेल को उन्होंने पीड़ा सहते हुए, आंसू गिराते हुए या कहा जाए रोते हुए, जो अत्यंत पीड़ित जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने इस प्रेम रूपी बेल को सींचा है। अब तक बेल फैल गई है आनंद फल हुई। जितनी पीड़ा भोगनी थी वो मैं भोग चुकी हूँ और अब तो मेरी प्रेम रूपी बेल बहुत फैल गई है, अर्थात मैं कृष्ण के प्रेम में बहुत आगे तक चली गई हूँ। अब तो केवल इसका परिणाम आनंद ही होगा। अर्थात भगवान की भक्ति में जब भक्त पूरी तरह से निमग्न हो जाता है, डूब जाता है, तो उसका परिणाम केवल आनंद होता है।
ऐसा आनंद जो कभी ना नष्ट होने वाला है, कभी ना समाप्त होने वाला है। तो वही आनंद का फल अब तो जीवन में होने वाला है, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण समर्पण कर दिया है, पूरी तरह से उन्हीं की होकर रह गई हूँ। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी ग्रद काढ़ी लियो है डारी दई छोई। वो कहते हैं जिस प्रकार दूध को मथनी से या दही जमा करके फिर मथनी से उसको बिलोया जाता है और उसमें से घी को निकाल दिया जाता है और छाछ को फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है, उसी प्रकार से मैंने अपने प्रेम से जो अपने भक्ति से प्रेम को मथा है, श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम था, जो भक्ति थी, उसको मैंने मथा है। साधु संतों की संगति करके, पीड़ा सह करके उसको मैंने मथा है। अब तो घृत यानी कि भक्ति जो प्रेम है वो मुझे प्राप्त हो गया है, और जो सांसारिक विषय वासना रूपी छाछ है वो उसको मैंने डाल दिया है, उसको मैंने छोड़ दिया है। यहाँ छाछ सांसारिक विषय वासना, सांसारिक आकर्षण जो है उसका मैंने त्याग कर दिया, वो मेरे लिए छाछ के समान है। और जो ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर का प्रेम है, वो मेरे लिए घी के समान है, उसको मैंने ग्रहण कर लिया है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। वो कहती है मीराबाई कि हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति और भक्तों को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है, और संसार की तरफ जब मैं देखती हूँ, संसार के मोह बंधन, उनके आकर्षण या उनके द्वारा दी जाने वाली यंत्रणाओं को देखती हूँ तो मन पीड़ित हो जाता है, कष्ट में पड़ जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार जो है वो कष्टों का प्रतीक है, वो पीड़ा का प्रतीक है, वहां केवल कष्ट ही कष्ट है, पीड़ा ही पीड़ा है। इसलिए उसको देख करके मीरा का मन बहुत अधिक दुखी हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं भक्तों को देखती हूँ और भक्ति की ओर उन्मुख होती हूँ तो मन प्रसन्न हो जाता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, लाल यहाँ श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है, हे गिरधर लाल अर्थात है श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब मेरा उद्धार करो। इस संसार रूपी जो प्रपंच है, संसार रूपी जो सागर है जहाँ कष्ट ही कष्ट है, इस संसार से, इन कष्टों से मेरा उद्धार करो, मुझे तारो। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। या मीरा की अनन्यता, उनकी कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, जो उनका प्रेम है, उसकी अनन्यता अभिव्यक्त होती है। यहाँ मीरा सांसारिक या सामाजिक या पारिवारिक लोक लाज का त्याग करके पूरी तरह से भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होती हैं, और किसी भी प्रकार की मर्यादा को, किसी भी प्रकार के बंधन को जो कि उनकी भक्ति में आड़े आता है, उसको स्वीकार नहीं करती, और बड़ी विह्वलता से वो अपने आराध्य का आह्वान करती हैं कि हे प्रभु, इस संसार रूपी सागर से मेरा उद्धार करो। मीरा का ये बड़ा ही भाव प्रधान पद है, और इसमें भाषा सरल है, सहज है, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला पद है, आली मने लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धर्यो मुरली को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका सबद सुनत मुरली को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना न रखी को। कितना सुंदर पद है मीरा का। यहाँ मीरा, भक्तिमती मीरा, श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी निमग्न हो जाती हैं कि संसार में उन्हें वृंदावन के अतिरिक्त और कोई स्थान प्रिय लगता ही नहीं है। यहाँ वह अपनी सखी, आली ना सखी के लिए प्रयुक्त हुआ है, अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे सखी, माने लागे वृंदावननी को, कि मुझे वृंदावन बहुत प्रिय लगता है। क्यों? घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। मीरा भक्तिमती है, और जहां, और कृष्ण की दीवानी है, जहां कृष्ण की पूजा होती हो वह स्थान मीरा को कैसे प्रिय नहीं होगा। तो वो क्यों प्रिय है, इसका कारण बताते हुए मीरा कहती है कि वृंदावन वह ऐसी जगह है, यहाँ प्रत्येक घर में तुलसी की, अर्थात वृंदा, तुलसी जो हम घरों में लगाते हैं, तुलसी की पूजा होती है, ठाकुर की पूजा होती है, और नित्य प्रति वहां गोविंद जी के दर्शन प्राप्त होते हैं, क्योंकि वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण का वास है।
तो इसलिए वहाँ घर घर ठाकुर पूजा होती है और वहाँ प्रतिदिन आपको गोविंद जी के दर्शन करने को मिलते हैं। इसलिए मुझे वृंदावन बहुत प्रिय है। निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को। और क्या कारण है कि पवित्र जल यमुना में प्रवाहित होता है। ये वही यमुना है जिसके किनारे श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की थी। उस यमुना का निर्मल जल बहुत प्रिय है। इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण को प्रिय भोजन, श्री कृष्ण का प्रिय भोजन दूध और दही की भरमार वृंदावन में है। इसलिए मुझे वृंदावन बहुत प्रिय है। रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धर्यो तुलसी को। और इतना ही नहीं, रत्न के सिंहासन पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और तुलसी का मुकुट, तुलसी को उन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। तो ऐसी जगह मुझे क्यों नहीं प्रिय होगी। कुंजन कुंजन फिरत राधिका सबद सुनत मुरली को। और इतना ही नहीं, इससे आगे वो कहती हैं कि ये वही वृंदावन है जिसमें आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक कुंज में राधा श्री कृष्ण को खोजती हुई फिर रही हैं। क्यों फिर रही है? सबद सुनत मुरली को। मानो आज भी वृंदावन के कुंजों में, वहां की गलियों में श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी गूंज रही हो और राधा आज भी कहीं अदृश्य रूप में उस बांसुरी को सुनती हुई घूम रही हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नरफी को। मीरा कहती है कि हे भगवान श्री कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे प्रभु हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। और मैं ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य ही उस परमात्मा के भजन के बिना उसका जीवन नीरस है, बेकार है। उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। फीका मतलब महत्वहीन है, रसहीन है। वहां कोई उस जीवन का कोई लाभ नहीं है यदि जीवन में मनुष्य परमात्मा की आराधना ना करे, उसका भजन ना करे, उसकी स्तुति ना करे। इस प्रकार मीरा यहाँ पर वृंदावन के प्रति अपने अगाध प्रेम, अपने अगाध आकर्षण को अभिव्यक्त करते हुए मानव मात्र के लिए भक्ति को ही एकमात्र मार्ग बताती हैं। कहती हैं भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन ही निरर्थक है।